आज बात करेंगे भाई एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और हम कैसे जो है इस एजुकेशन सिस्टम के होते हुए भी, मतलब जिसे हम गालियां देते रहते हैं, हम अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन पे भी जो है वो चर्चा होने वाली है। पूरी वीडियो आराम से बैठ के देखिएगा से ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इसको सुने और अपने दिलो दिमाग में इसको बसा लें। तो मैं ऐसी रैंडम एक ट्वीट पढ़ रहा था, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति का ट्वीट था कि भाई आप ज़िंदगी में इस एजुकेशन सिस्टम से कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपको तैयार कर रहा है क्या करने के लिए। मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बता देता हूँ। ये एजुकेशन सिस्टम जो है आपको तैयार कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए। आपको पढ़ाया जा रहा है एग्जाम्स देने के लिए, आप पढ़ रहे हैं एग्जाम्स देने के लिए, और किसी को कुछ पता नहीं है, बस एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम्स, सिर्फ और सिर्फ जो है एग्जाम्स हैं जो हमारा टारगेट है। राइट, बिल्कुल ठीक बात है जी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऑलमोस्ट हर कोर्स में ऐसा ही हो रहा है। कुछ कोर्सेज में जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह भी है, जिससे आपको एक्चुअली में लर्निंग बाय डूइंग जिसे बोलते हैं ना, वो चीज़ भी सिखाई जाती है। लेकिन वो भी बहुत अनइवन है। मतलब मैं बोलूँगा कि किसी को किस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है, किसी को किसी तरह का एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो भी बहुत इवन चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो अब करें क्या, कहाँ जाएं? हम सबको पता है सर, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बस दिमाग में बातें जो है वो ठूसी जा रही हैं, जैसे जाके भाई हम पेपर पे जाके थू करके फेंक के आ जाते हैं, निकाल के आ जाते हो। टीचर्स, मैं खुद एक टीचर हूँ भाई, मुझे पता है, मुझे ये बात पता है कि हम भी आप लोगों को, ऑल्दो मैं तो पर्सनली बहुत कोशिश करता हूँ कि एग्जाम से हट के बहुत सारी बातें करूँ और बहुत सारी चीज़ें सिखाऊं, लेकिन ज़्यादातर जगह पे क्या हो रहा है कि सिर्फ एग्जाम टारगेट बनाया जा रहा है। और आप ये देखिए ना कि ये IIT JEE की इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों है? एग्जाम एग्जाम एग्जाम, एंट्रेंस एंट्रेंस एंट्रेंस। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज बनता जा रहा है हम सब के सामने। अब ऐसे में हम कर क्या सकते हैं? हम एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर हम कर क्या सकते हैं? मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने जो फॉर्मल एजुकेशन ली है, ये जो फॉर्मल एजुकेशन आप ले रहे हैं, आप अगर MBA करने की तैयारी कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, CFA कर रहे हैं, ACCA कर रहे हैं, कोई भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी कर रहे हैं, आपने वहाँ पे कितने पैसे खर्च किए होंगे? मैं जानना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने वहाँ पे कितने पैसे जो हैं वो खर्च किए होंगे। अब ज़रा आप इस बात को ऐसे सोचिए कि अगर आपको ये बात पता है कि सर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, फिर भी आप एजुकेशन सिस्टम पे पैसे लगाते हो। आप सबको पता है एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, हमें रटने के लिए बोला जा रहा है, हम एग्जाम में जो है जाके भाई वो रटी रटाई चीज़ें लिख के आ रहे हैं, फिर भी हम उसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाते हैं। बिल्कुल लगाते। कम ऑन, मुझे बताइएगा आपने कितने पैसे खर्च करने अपने कोर्स करने पे, इंक्लूडिंग कोचिंग्स, इंक्लूडिंग जो आपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करी है वो। अब ये तो होगी साहब प्रॉब्लम कि हमने पैसे भी खर्च करे और ऐसी चीज़ परस्यू करी जिसको हम अंदर से गालियां देते हैं। एजुकेशन सिस्टम को हम भर भर के गालियां दे रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। एक्चुअली उसी ट्वीट में उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ था, लेकिन वो सॉल्यूशन को अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो इन भाई साहब ने ये लिखा था कि भाई देखो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है, वो आपको सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है, और वो टीचर्स जो है एग्जाम के लिए आपको पढ़ा रहे हैं और पता किसी को कुछ नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी सीखना है तो वो आप तभी सीख सकते हैं जब आप उस चीज़ को एक्चुअली करें, जब आप उस चीज़ के बारे में सोचें, जब आप उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, जब आप उस चीज़ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करें। राइट, एक्चुअली करें, क्वेश्चंस पूछें, सोचें और एक्सपेरिमेंट्स करें। ये 4 बातें याद रखें। एक्चुअली करें, सोचें, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछें, राइट, और उसके बारे में सर जी उसके बारे में आप लोग जो है लिखें, पढ़ें, मतलब उस फील्ड के अंदर खो जाएं आप। अब ये हम कर कैसे सकते हैं? तो इसका एक तरीका है, और मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं दोबारा ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। शहीद भगत सिंह जी के बारे में हम सब जानते हैं। शहीद भगत सिंह जी के बारे में मुझे नहीं पता कि किताबों में कितना लिखा है, जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, मुझे नहीं पता उसमें कितना लिखा है। और एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू में देख रहा था, एक हमारे भाई साहब है ना जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो थे, जिनके आवाज़ में गाना भी एक बगल में चांद होगा, वो किसने लिखा? पीयूष मिश्रा जी ने। मैंने अभी भी चेक किया इंटरनेट पर साथ साथ। पीयूष मिश्रा जी आई थिंक उस इंटरव्यू में कुछ बोल रहे थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, और वो बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये मेरे फेवरेट चीज़ है, मेरी फेवरेट चीज़। उन्होंने बोला कि जी बात ऐसी है, सब लोग बोल रहे थे कि शहीद भगत सिंह जी के बारे में बुक में क्यों नहीं लिखा है, हिस्ट्री की बुक्स में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको हम ऐसे क्यों दिखाते हैं कि वो गलत थे, या मतलब हम बाकी सबके बारे में बता रहे हैं लेकिन भगत सिंह जी के बारे में नहीं बता रहे। तो पीयूष मिश्रा जी ने क्या बोला? पीयूष मिश्रा जी ने बोला कि आपको अगर लगता है कि भगत सिंह जी के बारे में आपके बच्चों को पता होना चाहिए तो आप बता दो ना।
आप इंतजार क्यों कर रहे हो कि किताबों में लिखा जाएगा? आप इंतजार क्यों कर रहे हो कि भाई साहब, आप इंतजार क्यों कर रहे हो कि पढ़ाया जाए? आप बता दो अगर आपको इतने पसंद है तो। एंड हियर इज द कैच, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं ना कि आपको क्या करना है। मैं आपको फिर से बताता हूं आपको क्या करना है। उसी ट्वीट में उसका सॉल्यूशन था कि भाई साहब, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपने कमांड बनानी है तो यू नीड टू learn by doing it, you need to learn by asking questions, you need to learn by thinking, और finally sir experimenting, right? ये 4 बातें मैं फिर से बोलता हूं, आपको सर लर्न करना है, उसे करके आपने सर थॉट्स उसके बारे में आसपास बनाने, उस काम के बारे में क्वेश्चंस पूछने हैं और साथ साथ में एक्सपेरिमेंट करना है। 4 बातें आप लोगों ने करनी है। अब सवाल ये है कि सर कौन करवाएगा ये सब? तो याद करो, भगत सिंह जी के बारे में कौन बताएगा? आप बताओगे, आप, यू, यस, आप बताओगे। आपकी जिम्मेदारी है वो, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है वो। आप करोगे। जो भी चीज आपको सीखनी है उसे करो, उसके बारे में थॉट्स बनाओ, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछो, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करो। जब आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन, जिस एजुकेशन सिस्टम को आप इतनी गालियां निकालते हो, जिस एजुकेशन सिस्टम को हम सबको पता है बहुत सारे उसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, रटने से लेके और एग्जाम चेकिंग प्रोसेस तक, और जब पास ना कर पाओ फेल लिखने तक, हमें सबको पता है कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को चलने दें। पैरेलली आप अपना लर्निंग सिस्टम बनाएं, उसके साथ आप अपना लर्निंग सिस्टम बनाएं। क्यों नहीं बना सकते हो? लोग बनाते हैं साहब। इस तरफ आपका एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, आपकी फॉर्मल एजुकेशन चल रही है, जिसमें सर आप लोग BCom, MCom, MBA, CA, ACCA, BTech और बहुत सारी डिग्रीज ले रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि क्या करवाया जा रहा है। और इस तरफ से आप अपना पैरेलल एजुकेशन सिस्टम जो है वो चला सकते हो, जिसमें आप अपने मन पसंद की चीज़ों को करोगे। यू विल लर्न बाय डूइंग इट, 1. Number 2, you will ask questions about this topic to people who are expert in this field. और उसके बाद तीसरी स्टेज जब आएगी तो सर आप जो है उसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस बनाना शुरू करेंगे, खुद का थॉट प्रोसेस लिखना, बोलना शुरू करेंगे उस टॉपिक पे, और फाइनली यू विल एक्सपेरिमेंट, राइट? अब देखो भाई, मैं ना बहुत सारे बच्चों से डील करता हूँ, बहुत सारे बच्चों से। मैंने भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला, बहुत बच्चों को पसंद भी आई कि CA फाइनल में अगर आप फेल हो गए तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने उसको बोला कि भाई सुबह उठो, जल्दी उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। तो मुझे एक बड़ा अजीब सा डाउट नजर आया कमेंट बॉक्स में। एक बच्चे ने पूछा था, सर 3 बजे उठ के हम खाएं क्या? हमें भूख बहुत लगती है। भाई मैं हैरान हो गया वो डाउट सुन के। इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग की आदत पड़ चुकी है ना, मैं बताऊंगा खाऊंगा, यार तुम्हारे घर में जो पड़ा खा लो, सुबह उठ के यार बना लो कुछ। खैर वापस आता हूं मैं अपने पॉइंट पे। ये मैंने आपको ये बात भी क्यों बताई? ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम वो जो आपने पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बताया वो बनाएं कैसे। तो मैंने आपको बताया ना कि आपको चीज़ें एक्चुअली में करनी पड़ेंगी। आप ऐसी, यहाँ पे आप मान लो फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं CA फ्रेटर्निटी से हूँ, आप CA में ऑडिट पढ़ रहे हो, GST पढ़ रहे हो, टैक्स पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, और यहाँ पे अगर आपको ऑडिट करने को मिल जाए, अगर आपको GST एक्चुअली प्रैक्टिकली करने को मिल जाए, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, उससे समझदारी वाली कोई चीज़ नहीं हो सकती। याद रखिए, ये पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर उस बच्चे की जो भाई इस हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को जो चल रहा है सदियों से, जो उसको कोसता है। तो भाई मेरी एक सिंपल सी बात है कि आप कोसते क्यों हो? आप बनाओ ना पैरेलल एजुकेशन सिस्टम। दम नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? बड़ी बड़ी बातें करते हो, बनाओ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम खुद से। आप अपने अंदर वो ज्वाला जगाओ कि जिससे सर आप लोग एक्चुअली यू विल लर्न बाय डूइंग इट, यू विल लर्न बाय आस्किंग क्वेश्चंस, you will learn by thinking about it, you will learn by experimenting about your subject. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। Everybody wants to go to heaven, nobody wants to die. Why? Tell me why. Right? तो अब कोसना बंद करो, ये ऐसा था, ऐसा रहेगा। This is macro. This is uncontrollable. This is not in your control. This, on the other hand, is in your control. You have spent lakhs and lakhs of rupees on this. ऑन द कोर एजुकेशन सिस्टम जो आपको बार बार दिया जा रहा है। आपने अगर आप कंप्यूट कीजिएगा अपनी नर्सरी से लेके, प्री नर्सरी से लेके, आज तक तो नए चोचले निकले ना, प्री नर्सरी से लेके आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या जो भी आप MBA कर रहे हैं, उसमें आपने कितना पैसा लगाया है? एंड अ फ्रैक्शन ऑफ मनी स्पेंट ऑन दिस साइड कैन मेक एन अमेजिंगली ह्यूज डिफरेंस। सो प्लीज गाइज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और किसी तरह के बहाने ना लगाएं, आगे बढ़ें,
अपने आप अपना पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बनाएं, जितना पैसा यहाँ खर्च किया उसका एक फ्रैक्शन यहाँ पे लगाएं और देखिए कैसे चीज़ें बदलती हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो खटर पटर चटर पटर चल पहुँ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। राइट, उम्मीद करता हूँ इससे कुछ ज्ञान चक्षु आपके खुले होंगे और आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे वीडियो को, और ऐसी और खतरनाक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत आगे बढ़ना है, बहुत काम करना है और अपने आप को खुद संभालना है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय बाय एंड टेक केयर।